सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो की शादी का वाक़या बताने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हज़रत इमाम हुसैन और ईरान की शहज़ादी सेहर बानो का निकाह कैसे हुआ। यह वाक़या सुनकर यकीनन आप हैरान हो जाओगे, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दे, ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर और हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो खलीफा बने। हज़रत उमर जब खलीफा बने तो हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो को प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौल याद आया जिसमें आपने फरमाया था कि अल्लाह ईरान के बादशाह खुसरो परवेज़ की हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसलिए जब हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो खलीफा बने तो उसके बाद में हज़रत उमर ने एक फ़ौज तैयार की, यानी कि एक लश्कर तैयार किया और उनसे फरमाया कि जाओ ईरान और ईरान के बादशाह खुसरो परवेज़ की हुकूमत पर हमला कर दो, क्योंकि मुझे हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौल याद है जिसमें आपने फरमाया था कि अल्लाह ईरान की हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। उसके बाद इस्लामी लश्कर ईरान पहुंचा और ईरान की हुकूमत पर हमला बोल दिया और अल्लाह की कुदरत से इस्लामी लश्कर ने पहले ही हमले में ईरान की हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ईरान पर इस्लामी झंडा लहराने लगा और ईरान के मैदानों में नारे तकबीर के नारे लगने लगे। इस तरह से इस्लामी लश्कर ने ईरान को फतह कर लिया। उसके बाद में मुसलमानों ने ईरान के बहुत से मर्दों और औरतों को कैदी बना लिया और उनको मदीना ले आई। उसके बाद में हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो की बारगाह में एक काशिद हाजिर हुआ और कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, हमने ईरान को फतह कर लिया है और बहुत से मर्दों और औरतों को कैदी भी बना लिया है, मगर अफसोस की बात यह है कि उन औरतों में एक लड़की भी कैदी बनकर आ गई है जो अपने आप का नाम सेहर बानो बता रही है और अपने आप को खुसरो परवेज़ की बेटी बता रही है। इसलिए उसका हम क्या करें, क्योंकि मर्दों को तो हमने गुलाम बना दिया है, औरतों को कनीज बना दिया है, मगर इस लड़की का क्या करें जो अपने आप को शहजादी बता रही है। अगर इसको हमने कनीज बना दिया तो इसके लिए ज़िंदगी गुजारना दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि ये तो सही महलों में रही है। इसलिए या अमीरुल मोमिनीन, इस लड़की को कनीज ना बनाया जाए। अगर हो सके तो मदीना में कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसका निकाह करा दिया जाए। उसके बाद में हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने लोगों को इकट्ठा किया और इसके बारे में बातचीत की। सब ने कहा कि हाँ, इस शहजादी का निकाह करा देना चाहिए, मगर सब कहने लगे कि इसके लिए मदीना में ऐसा लड़का आएगा कहाँ से, क्योंकि ये तो शहजादी है और इसने तो कई बड़े बड़े बादशाहों को ठुकरा दिया है, कई राजा महाराजाओं को ठुकरा चुकी है। ऐसा मदीना में कौन सा नौजवान है जिसको हम सेहर बानो के लिए पेश करेंगे। यह सुनकर हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए लोगों, मैं ईरान की शहजादी के लिए ऐसा नौजवान पेश करूंगा जो शहजादों का शहजादा है, जो इस्लाम का शहजादा है। हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहजादा हुसैन को पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसे ही इस बात को हज़रत उमर ने लोगों के सामने रखा तो सारे लोगों और सारे सहाबाओं ने इस बात को मान लिया और खुश होकर सब एक ही ज़बान में बोलने लगे, या अमीरुल मोमिनीन, इस शहजादी के लिए हुसैन इब्न अली ही बेहतर है, आप उन्हें पेश करो। हमारा दिल बोलता है कि बड़े बड़े शहजादों को ठुकराने वाली शहजादी हमारे हुसैन को नहीं ठुकराएगी, क्योंकि जब हम हुसैन को पेश करेंगे और जब ये शहजादी हुसैन को देखेगी तो यह कहने पर मजबूर हो जाएगी कि अगर दुनिया में अगर कोई शहजादा है तो वो हुसैन है। उसके बाद में हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो को बुलाया गया और हज़रत उमर ने फरमाया, ए अली, हम तुम्हारे शहजादा हुसैन का निकाह ईरान की शहजादी सेहर बानो के साथ करवाना चाहते हैं, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो यह सुनकर हज़रत अली ने फरमाया, या उमर, जैसी आपकी मर्जी है वही मेरी मर्जी है। अगर आप सब लोगों की यही मर्जी है तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। यानी कि इस बात के लिए हज़रत अली भी राजी हो गई। उसके बाद में हज़रत इमाम हुसैन को बुलाया गया और हज़रत उमर ने फरमाया, ए हुसैन, हमने तुम्हारा निकाह के लिए एक मशवरा किया है। हम ईरान की शहजादी जो कैद होकर हमारी बारगाह में आई है, हम उसका निकाह तुम्हारे साथ करवाना चाहते हैं। हज़रत अली की भी यही मर्जी है और सारे सहाबाओं की भी यही मर्जी है। आप बताओ, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो यह सुनकर हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, अगर बाबा की यही मर्जी है, अगर आप सब की मर्जी यही है तो फिर हुसैन की भी यही मर्जी है, हुसैन भी इसमें ही राजी है। उसके बाद में जब हज़रत इमाम हुसैन राजी हो गए तो फिर ईरान की शहजादी सेहर बानो को बुलाया गया। सेहर बानो को बुलाकर हज़रत उमर ने फरमाया, ए ईरान की शहजादी, ईरान से जितनी भी औरतें कैदी बनकर आई हैं उनको हमने कनीज बना दिया है,
लेकिन हम तुमको कनीज नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने तुम्हारा निकाह करवाने की सोची है। क्या तुम निकाह के लिए तैयार हो? तो यह सुनकर सेहर बानू ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, एक बात बताओ, शादी मेरी मर्जी से होगी या फिर आपकी मर्जी से? तो यह सुनकर हजरत उमर ने कहा, ए शहजादी, हमारे इस्लाम में बगैर लड़की की मर्जी से शादी नहीं होती है। इस्लाम का कानून ऐसा है कि जब लड़की की इजाज़त होती है तभी उसकी शादी की जाती है। यह सुनकर सेहर बानू ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, एक बात बताओ, मेरी शादी मेरी मर्जी से होगी या आपकी मर्जी से? तो यह सुनकर हजरत उमर ने फरमाया कि बेशक शादी तुम्हारी ही मर्जी से होगी। तो यह सुनकर सेहर बानू कहने लगी, वाह रे इस्लाम, तुम्हारे कानून पर मैं कुर्बान। मुझको कैदी बनाकर भी यही लग रहा है कि मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, वरना तो किसी कैदी को अपनी मर्जी से सांस भी लेने की इजाज़त नहीं होती है। उसके बाद में हजरत उमर ने फरमाया, ए शहजादी, अगर तुमको दूल्हा पसंद आए तो हाँ कह देना, वरना ना कह देना। तो इस पर सेहर बानू कहने लगी, क्या आपको मालूम है कि मैं सैकड़ों रिश्तों को ठुकरा चुकी हूँ, बड़े बड़े शहजादों को मैं ठुकरा चुकी हूँ। तो इस पर हजरत उमर ने फरमाया, ए लड़की, बेशक तुम हजारों रिश्तों को ठुकरा चुकी होगी, मगर हम जिसे पेश करने वाले हैं वो शहजादों का शहजादा है। अगर वो मुस्कुरा दे तो अंधेरे में भी उजाला हो जाए। तो इस पर सेहर बानू कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, सोच लो, अगर मैंने ना कह दिया तो मेरे ऊपर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं होगी। तो इस पर हजरत उमर ने फरमाया, जबर तो इस्लाम में है ही नहीं, तुम्हारी हाँ होगी तभी तुम्हारा निकाह होगा। उसके बाद में हजरत इमाम हुसैन को बुलाया गया। लोग सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, यह तो शहजादी है, शाही महलों में रही है, और हुसैन तो ज़ाहिरी तौर पर बड़े गरीब घर से है। इनके घर में तो अक्सर फाके होते हैं, कभी घर में चूल्हा जलता है और कभी नहीं। यह हुसैन को कैसे पसंद करेगी? उसके बाद में हजरत इमाम हुसैन को लाया गया और सेहर बानू के सामने खड़ा किया गया, और सामने खड़ा करके हजरत उमर ने फरमाया, ए शहजादी, अपने चेहरे से नकाब हटाओ और मदीना के शहजादा का जलवा देख लो, अपने होने वाले दूल्हे का दीदार कर लो। उसके बाद में जैसे ही सेहर बानू ने अपने चेहरे से नकाब हटाया और हुसैन के चेहरे की ओर देखा तो देखते ही वो तड़प गई और कहने लगी, मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं जब से बालिग हुई हूँ तब से लेकर आज तक मैंने 170 मरतबा अपने ख्वाब में इसी चेहरे को देखा है। सेहर बानू ने कहा, यह अमीरुल मोमिनीन, मैंने आज तक सैकड़ों शहजादों को ठुकराया है, लेकिन आप ठुकराने की वजह तो पूछ लो। मैंने इस चेहरे को देख लिया था, इसलिए मैंने जब भी कोई रिश्ता आता तो मैं इसी चेहरे को तलाश करती थी। जब मुझे यह चेहरा नहीं मिलता था तो फिर मैं मना कर देती थी। अब वो चेहरा मुझे मिल गया है तो मेरी मंजिल भी मुझे मिल गई है, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, उसके बाद में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुतबा पढ़ा और हजरत इमाम हुसैन का निकाह ईरान की शहजादी सेहर बानू के साथ करा दिया गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पास से मेहर की रकम अदा कर दी। इस तरह से हजरत इमाम हुसैन और सेहर बानू का निकाह हो गया और खुसरो परवेज की छोटी बेटी सेहर बानू हजरत इमाम हुसैन की बीवी बन गई। ये वही सेहर बानू है जिसका बेटा अली अकबर है, ये वही सेहर बानू है जिसका बेटा अली असगर है, ये वही सेहर बानू है जिसका बेटा ज़ैनुल आबिदीन है, ये वही सेहर बानू है जिसकी बेटी सकीना है, और ये वही सेहर बानू है जिसकी नस्लों में हज़ारों लाखों औलिया पैदा हुए हैं। सुभान अल्लाह।